बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में अब एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जो अपने आप में एक जरूरी खबर भी है। मोदी सरकार के दो मंत्रालय एक मामले में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मामला दिल्ली का है। विवाद इतना बढ़ा कि एक विभाग ने दूसरे विभाग के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए खुदाई कर दी। वैसे भी आजकल हमारे देश में खुदाई की खबरों को दिलचस्पी से देखा जाता है, तो ये खबर भी हमें दिलचस्प लगी। कहानी शुरू से समझते हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में मौजूद भिजवासन रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने का प्लान है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 करने के लिए काम जारी है। प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी साल 2016 में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम यानी IRSDC को दी गई। इस सरकारी निकाय को अक्टूबर 2021 में बंद कर दिया गया। इसके बाद स्टेशन के काम को पूरा करने का ठेका अब RLDA यानी रेल भूमि विकास प्राधिकरण को दिया गया। स्टेशन के रीडेवलपमेंट में 270 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत आएगी। स्टेशन पर हवाई अड्डे की तरह शॉपिंग एरिया, फूड स्टॉल, आधुनिक वेटिंग एरिया जैसी कई सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 का बरस है। आपने प्रोजेक्ट के बारे में ये जान लिया। अब विवाद को समझिए। हुआ ये कि इस परियोजना के लिए 100 से अधिक पेड़ों को काटा गया। वन विभाग के अंतर्गत आने वाले पेड़ों को काटने से पहले रेल विभाग की तरफ से अनुमति नहीं ली गई। चुपचाप काम चलता रहा। इसी साल जनवरी में भी ये खेल पकड़ा गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 स्थानीय नागरिकों नवीन सोलंकी और हिमांशु सैनी ने दिल्ली पुलिस और वन विभाग में शिकायत की। आरोप लगाया कि सैकड़ों पेड़ को परियोजना की जगह पर बिना अनुमति के काट दिया गया। इसके बाद वन विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि क्षेत्र में लगे लगभग 131 पेड़ कथित रूप से गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए। जब वन विभाग ने रेल विभाग से पेड़ों के काटे जाने पर जानकारी मांगी तो परियोजना का काम देख रहे RLDA ने साफ इनकार कर दिया। कहा, हमारी तरफ से कोई पेड़ नहीं काटा गया। फिर सैटेलाइट इमेज के जरिए पहले और बाद की तस्वीरों को खंगाला गया, जिससे साफ हुआ कि इलाके की हरियाली धीरे धीरे कम करने का अपराध किया गया है। जी, चाहे आम आदमी हो या फिर सरकारी विभाग, अगर वो बिना अनुमति के पेड़ काटते हैं तो उसे अपराधी माना जाएगा। RLDA ने इस पर दलील रखी कि 4 बार सुनवाई के बाद जब वन विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो पश्चिमी दिल्ली वन विभाग ने और कड़ा रुख अख्तियार किया। 24 मई को 2 फॉरेस्ट गार्ड्स को खुदाई की अनुमति दी गई ताकि पुख्ता तौर पर पता लगाया जा सके कि परियोजना स्थल पर पेड़ थे या नहीं, और थे तो कितनी संख्या थी, क्योंकि विभाग को सबूत चाहिए था। 26 मई को वन विभाग ने रेल विभाग के झूठ को पकड़ने के लिए भिजवासन रेल टर्मिनल परियोजना स्थल पर उत्खनन का काम शुरू किया। 30 मई तक इस काम को पूरा कर लिया गया। उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें रेल विभाग का झूठ पकड़ा गया। वन विभाग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें लिखा कि साइट पर लगभग 150 पेड़ दबे थे, यानी उनकी जड़ें मिली थी। बताया गया कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 100 पेड़ों को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसमें से सिर्फ 54 पेड़ ही बच पाए। इस तरह सरकारी परियोजना स्थल पर सरकार के ही दूसरे विभाग द्वारा खुदाई का फैसला अपने आप में एक दुर्लभ क्षण बन गया। विभाग ने कहा पूरे परियोजना स्थल को नहीं खोदा गया, उस कम जगह की खुदाई में पर्याप्त सबूत मिल गए और इसी से क्षतिग्रस्त होने वाले अतिरिक्त पेड़ों की संख्या का अनुमान भी लग जाएगा, जिसके आधार पर आखिरी जुर्माना राशि निर्धारित की जाएगी। रेलवे की तरफ से जुर्माने की राशि का भुगतान करने और सुधारात्मक उपाय किए जाने के बाद ही काम फिर से शुरू हो सकता है। हमारी टीम ने वन विभाग और RLDA दोनों के दफ्तरों में अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। जानना चाहा कि वन विभाग ने जुर्माने की रकम कितनी तय की और क्या RLDA उसके भुगतान के लिए तैयार है। दोनों ही तरफ से जिम्मेदार अधिकारियों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। कहीं फ़ोन नहीं उठाया गया तो कहीं मीटिंग में होने की बात कही गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर से संबंध में RLDA के अधिकारी से बात की थी, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा था कि RLDA ने दिसंबर 2021 में साइट पर काम शुरू किया, जिसके बाद पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो सवाल ये है कि क्या RLDA से पहले काम करने वाले सरकारी निकाय यानी IRSDC ने पेड़ों को काटने का काम किया? बिना वन विभाग की अनुमति के कैसे 100 से ज़्यादा पेड़ राजधानी दिल्ली में काट दिए गए? आपको लगेगा पेड़ है काट दिया गया, इतनी बड़ी क्या खबर है कि उस पर 2 विभाग झगड़ा करें, दोनों देश का काम कर रहे हैं। सवाल गंभीर है। बात एक पेड़ का नहीं है, बात प्रक्रिया की है, बात सरकार के बनाए नियमों की है, जिनके पालन की उम्मीद हमारे और आपके जैसे नागरिकों से की जाती है, तो जाहिर सी बात है इन सरकारी संस्थानों से भी की जाएगी। और बात पर्यावरण की तो है ही। इसीलिए हमें लगा कि इन 2 विभागों के बीच चल रहे विवाद की बात को एक बड़े कंटेक्स्ट में आपके सामने पेश किया जाए। बाकी दिल्ली में तो जितने पेड़ लगा दिए जाएं उतने ही कम हैं, क्योंकि आपको पता है ना, नवंबर दिसंबर में जब पराली का धुआं आता है तो क्या हाल होता है दिल्ली में रहने वालों का।